मित्रों नमस्कार, जय हिंद। देखिए जो आज हमारा नया वीडियो है, इसमें हम आज राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको बताएंगे। आज जो हमारा अध्ययन का विषय होगा वह होगा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। देखिए जैसे हम जिस देश में रहते हैं, भारत के देश के निवासी हैं, तो हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होंगे जिसके विषय में हमको जानना आवश्यक है। अगर हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में नहीं जानते तो परीक्षा की दृष्टि के अलावा भी, देखिए इसका कोई तात्पर्य नहीं कि सिर्फ हम परीक्षा की दृष्टि से कोई चीज जाने। परीक्षा में ठीक है कि बार बार पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमको अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो हमको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, और उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक से तात्पर्य है राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, जिससे राष्ट्रध्वज हमारा हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, हमारा राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रीय पंचांग हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गए, राष्ट्रीय पक्षी हो गए, राष्ट्रीय पुष्प हो गए, राष्ट्रीय वृक्ष हो गए, राष्ट्रीय फल हो गए, राष्ट्रीय नदी हो गई, राष्ट्रीय जलेबी हो गए, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारे हो गए। यानी कि जितने हमको, जैसे अब तो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा भी हो गई है, क्योंकि देखिए 2010 के पहले क्या था, हमारी कोई राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह नहीं था। ठीक, जैसे हम देखते हैं डॉलर का चिन्ह था, एन का चिन्ह था, पाउंड का चिन्ह था, लेकिन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह नहीं था। जो राष्ट्रीय मुद्रा को हमको चिन्ह मिला वो कब मिला? 15 जुलाई 2010 से हमारी जो मुद्रा है उसको भी एक चिन्ह मिल गया। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय चिन्हों में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। देखिए एक एक का हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग। देखिए अब पहले पांचों का हम अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर और जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा। तिरंगा जो है वह हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। और यह 3 रंगों से बना, किससे बना है? 3 रंगों से बना है, इसीलिए इसका नाम तिरंगा पड़ा। तिरंगा जो है वह 3 रंगों से बना है। 3 रंगों से बना है। कौन कौन से रंग हैं? केसरिया, केसरिया, सफेद या श्वेत और हरा। तिरंगा हमारा क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि यह 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफेद और हरा। अब इस जो हमारा ये तिरंगा है, इसको 22, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कब इसको अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा
अपनाया गया। अब जो हमारा यह तिरंगा है 3 रंगों का, केसरिया, सफेद और हरा, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इसका अनुपात पूछा जाता है। 3:2 है। कितना है? 3:2। अब देखिए ये जो तिरंगा का हमारे तीनों रंग है, ठीक, केसरिया, सफेद और हरा, समझिए इसी के बीच में, ठीक, जो सफेद हमारा ये सफेद वाला, जैसे ये जो हमारा ऐसे तिरंगा है, देखिए ये, ठीक, ये तिरंगा हो गया है। तो तिरंगे का जैसे केसरिया रंग हो गया, ये हमारा सफेद रंग हो गया, ये हमारा हरा, तो इसी के बीच में एक नीला चक्र, ध्यान देना कैसा चक्र है, एक नीला चक्र है। इस तिरंगे के बीच में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं, 1 2 3। तो देखिए जो हमारा तिरंगा है उसके बीच का पूछा जाता है, बहुत बच्चे भाई अब अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो बीच में है कैसा है, नीले रंग का, नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो केसरिया रंग हमारा बलिदान का प्रतीक, किसका प्रतीक है, बलिदान का। सफेद रंग हमारा किसका है, शांति का, शांति। हरा हमारा क्या है, समृद्धि का, किसका प्रतीक है, समृद्धि का। यानी कि देखिए जो हमारा तिरंगा है उसमें बलिदान के भी विषय में बताया गया, शांति के और समृद्धि तीनों के लिए इसमें, और 24 उपहार के लिए ये 24 तीनों के हमारा क्या हो गया, तिरंगा हो गया। अब इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है इसके बारे में जान। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का स्तंभ, एक मौर्यवंशी सम्राट थे अशोक, मौर्यवंशी सम्राट थे अशोक, उनका जो स्तंभ है, सारनाथ का जो उनका स्तंभ है, उसी से क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें 4 बाघ, कितने बाघ हैं, 4 बाघ हैं जो एक दूसरे से पीठ को सटाए हुए हैं, ऐसे बैठे हैं कि एक दूसरे से उनकी पीठ जो है सटी हुई। यही जो अशोक का स्तंभ है, अशोक का स्तंभ, स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक। अब इसमें जो 4 बाघ हैं, 4 बाघ, 4 जो बाघ हैं एक दूसरे की पीठ सटा के बैठे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, ठीक। उसके बाद उसके नीचे, जैसे उसके नीचे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक चक्र है, इसमें भी नीचे जैसे हम आते हैं एक चक्र है, और उस चक्र के जैसे नीचे आएंगे एक चक्र आपको मिलेगा, ठीक। और इसमें भी क्या है, 24 तीलियां हैं, इसमें भी 24 तीलियां हैं। और इस चक्र के देखिए, अब इस चक्र के दाहिनी ओर हमको क्या मिलता है, हमको बैल मिलता है, और बाईं ओर घोड़ा। अशोक स्तंभ जिसमें 4 शेर हैं एक दूसरे की तरफ, यानी शेर बाघ हैं एक दूसरे की तरफ पीठ सटा के बैठे हैं। उसके नीचे हम जब आते हैं तो एक हमको चक्र मिलता है, ठीक। चक्र के दाहिनी ओर बैल और बाईं ओर घोड़ा। बैल क्यों, क्योंकि देखिए भारत हमारा कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में क्या है, यह बैल उसी का प्रतीक है। और उसके इधर घोड़ा, क्योंकि घोड़ा किसका प्रतीक है, साहस का, निर्भीकता का और शक्ति का। किसका प्रतीक है, साहस का, निर्भीकता का और
शक्ति का। अब इसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव मतलब सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। अब ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद एक है। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते है यह जो है मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। यह अथर्ववेद का उपनिषद है जो सत्यमेव जयते लिया गया। अब इसको अपनाया कब गया, तो जो हमारा यह राष्ट्रीय चिन्ह है इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। अब ये 26 जनवरी 1950 क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान है। अब इतना आसान है कि हम इसके विषय में कह नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 क्या है, इसके विषय में बच्चे बताएं। ठीक, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद राष्ट्रगान हम देखेंगे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देंगे। तो इसके बाद हम राष्ट्रगान के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, समझ लीजिए एक बार, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंगों से बना तिरंगा। ठीक, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। अब उसी सफेद रंग के बीच में एक गोल चक्र है नीले रंग का, जिसमें 24 कड़ियां लगी हैं। ठीक, 24 तीलियां लगी हैं। और इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक, समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2। कितना है, 3:2। हमने बताया केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हमारा क्या है, हरियाली का, समृद्धि का, इसका क्या है, यह प्रतीक है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह हमने बताया जो अशोक का स्तंभ है वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 भाग हैं और चारों एक दूसरे की तरफ पीठ सटा के बैठे हैं। नीचे की जो उसके जहां से स्तंभ शुरू होता है वहां पे हम क्या देखते हैं, एक चक्र। ठीक, जिसको चबूतरा का एक चक्र मिलता है, और चक्र में कितनी है, 24 तीलियां हैं। उसमें भी 24 तीलियां। इसकी दाईं तरफ हमको बैल मिलता है, बाईं तरफ घोड़ा। अब बैल जो है इसका प्रतीक है। कृषि प्रधान देश है हमारा सदियों से, और आज भी हम कृषि पर ही सबसे ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। और जो हमारा घोड़ा है साहस का, निर्भीकता का, शक्ति का, क्योंकि दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक क्या है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये क्या हो गए हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। अब इसके बाद इसको आप अगर लिख लिए हो तो हम राष्ट्रगान। ठीक, राष्ट्रगान देखिए, जो राष्ट्रगान की रचना हुई है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की मूलतः किस भाषा में, राष्ट्रगान की रचना की, राष्ट्रगान की रचना की मूलतः संस्कृत मूलतः बांग्ला भाषा में। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में की। लेकिन जो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन, देखिए पूछा जा सकता है तो जान लीजिए राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। जनगण मन, अरे हम गाते नहीं जनगण मन अधिनायक जय हे। तो यही जो हमारा राष्ट्रगान है कि कोई भी देश उसका अपना राष्ट्रगान होता है। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये राष्ट्रगान की रचना मूलतः बांग्ला भाषा में थी, लेकिन जो संविधान ने हमारा इसको अपनाया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो उसको अपनाया,
देवनागरी लिपि में, इसमें हिंदी में देवनागरी लिपि में। हम मूलतः बंगला भाषा के राष्ट्रगान जनगण मन को नहीं अपनाए, हमने क्या किया, देवनागरी लिपि में इसको राष्ट्रगान को हिंदी में इसको अपनाया। ठीक, देखिए अब रविन्द्रनाथ टैगोर ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। कैसे हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता है। और इनकी एक रचना गीतांजलि, पूछा जाता है तो जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार विजेता। अब किस इनकी रचना के लिए मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्होंने इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रगान जनगण मन। ठीक, अब इसके बाद हम राष्ट्रगीत, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों, देखिए बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहुत गलती करते हैं। राष्ट्रीय गीत, अब इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, किसकी रचना की? राष्ट्रीय गीत की। और राष्ट्रीय गीत किसको का? वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। जैसे यहां क्या था राष्ट्रगान जनगण मन, वैसे यहां राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। इसकी रचना, भाषा भी पूछा जाता है, मूलतः संस्कृत भाषा में की थी। मूलतः सुजलाम सुफलाम आप लोग पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा में की थी। ठीक, अब एक दो पॉइंट और छूट रहा है इसमें लेकिन बता दें। देखिए जैसे जो एक चीज सुन लिए, पूछा जाता है बहुत बार, सबसे पहले जो राष्ट्रगान को गाया गया था 1911 में, इसको भी हम बता दें, सबसे पहले जान लीजिए, पहले राष्ट्रगान को 1911 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। और कौन सा अधिवेशन था? 26वां अधिवेशन। कैसा था? 26वां अधिवेशन। किसमें गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में इसको गाया गया था। अब उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त। कौन थे? बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे। अब वंदे मातरम को कब गाया गया था? वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में, ये भी कलकत्ता। ध्यान देना, एक चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में? 12वें, कलकत्ता में 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक, कब? 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक, सबसे पहले कौन इसके अध्यक्ष थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम और वंदे मातरम को लेकर। देखते हैं प्राय विवाद भी होते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि वंदे मातरम पर विवाद, कुछ लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो ठीक है, बहुत लोग इस पर विवाद भी कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन ये क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी वंदे मातरम।
उस समय जन जन के आंदोलन की आवाज थी। आप जानिए कि जन जन के आंदोलन की आवाज थी। वंदे मातरम क्या है, ये बहुत बड़ी इसकी भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय। जब उस समय वहां के जो क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, वो क्या देश आजाद करवाने में वंदे मातरम का बहुत ही बड़ा योगदान था। देश की आजादी में वंदे मातरम को अपना एक अस्त्र बना लिए थे और इसको क्या है, एक अस्त्र के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध इसका प्रयोग करते थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद राष्ट्रीय पंचांग देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन, ठीक, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसके बाद शक संवत, उसके साथ साथ क्या है, शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग, ठीक। ग्रेगोरियन कैलेंडर जान लीजिए, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसके साथ साथ शक संवत। शक संवत को भी क्या है, भारतीय संविधान ने अपनाया। और जो हमारा शक संवत है, अब ये कितने का, इसका पहला महीना था चैत। कौन था? चैत। और अमूमन जो है 365 दिन साल में होते थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत, इसके साथ ही ये हमारा एक राष्ट्रीय पंचांग है। इतना हो गया, समझ में आया? तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे जो बच रहे हैं उनको बताएंगे, ठीक। समझ में आ गया? देखिए, ऐसे समझिए कि बस एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद फिर आवश्यकता न पड़े वीडियो देखने की, ना ही कोई ऐसी जरूरत पड़े कि हम वीडियो को देखें, ठीक। चलिए अब इसको मिटा के आगे जो बच रहे हैं, ये 5 हो गए। अब हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल, उसके बाद राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय विरासत, विरासत पशु, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मुद्रा या रुपए का चिन्ह, ठीक। क्लियर हुआ? देखिए, अब राष्ट्रीय पशु में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारा बाघ है, टाइगर। क्या है? टाइगर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम। इनके क्या पूछे जाते हैं? वैज्ञानिक नाम। ध्यान देना, इनके सबसे ज्यादा नाम वैज्ञानिक पूछे जाते हैं। तो इसका क्या नाम था? पैंथेरा,
टिग्रिस। तो इनका क्या नाम था, राष्ट्रीय नाम था पैंथेरा टिग्रिस। तो जो इनका इनका वैज्ञानिक क्या नाम है, पैंथेरा टिग्रिस इनका वैज्ञानिक नाम था। ये साफ लिखते हैं, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक, ठीक, ये इनका क्या है वैज्ञानिक। दूसरा क्या है, देखिए राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है, टाइगर है। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनका वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम इनका क्या है, पैंथेरा। इनका टिग्रिस जो है वह वैज्ञानिक नाम है। अब इसके बाद देखिए बाघों की जब संख्या घटने लगी, ठीक, तो 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम बना। कब बना, 1973 में बाघों के संरक्षण की व्यवस्था की गई। इनके लिए एक कानून बना, इनके संरक्षण के लिए। कब, 1973। अब हमारा क्या राष्ट्रीय पक्षी है वह हमारा है मयूर। मयूर, इसको हम वैज्ञानिक नाम से क्या जानते हैं, पाओक्रिस्टेसस। पाओक्रिस्टेसस, क्रिस्टेटस, इसको हम क्या कहते हैं, पाओक्रिस्टेटस। ठीक, इसका क्या है यार, वैज्ञानिक नाम है। 1963 में बाघों 1963 में मोर को क्या है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। अब इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन है, कमल। मयूर। देखिए कमल क्या है, कमल का हमारा धार्मिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म में भी हमारे जो कमल के फूल है इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो नुसिफेरा गार्टन। नीलम्बो नुसिफेरा गार्टन। इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो नुसिफेरा गार्टन। इसका क्या है, यह वैज्ञानिक नाम है। और यह हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प। और जान लीजिए यह भारत के अलावा भी हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राष्ट्रीय पुष्प है। यानी कि भारत के ही अलावा हरियाणा राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य और कर्नाटक का भी ये क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। आप सभी लोगों ने बरगद के विषय में सुना होगा। जो है यह क्या है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसका भी वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेगालिसेस। फिकस बेगालिसस। इसका वैज्ञानिक क्या नाम है, फिकस बेगालिसस। देखिए ये सब पूछे जाते हैं जितने वैज्ञानिक नाम है, तो इसको भी आप। इसके बाद राष्ट्रीय फल आम हमारा है। क्या है, राष्ट्रीय फल आम। आम को क्या हम कहते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय फल आम है इसको हम मैंगीफेरा, क्या कहते हैं,
फेरा इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या मिलता है? मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक, इसका क्या है? यह वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए ये क्या हो गए इसके राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, फिर एक बार समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा नजदीक नजदीक लिख दिए हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर, पैंथेरा, टाइगर्स पैंथेरा। ठीक, पैंथेरा टिग्रिस क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, 1973 में बाघों के संरक्षण की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मयूर, मोर। इसको पाओ क्रिस्टस हम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक क्या नाम मिलता है? पाओ क्रिस्टस। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। इसको निलंबो नुसिफेरा गार्टन क्या कहते हैं? निलंबो नुसिफेरा, इसको हम गार्टन कहते हैं। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद, इसको फिकस बेगा लेसिस कहते हैं। और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम, इसको हम मैंगी फेरा इंडिका। ठीक, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद राष्ट्रीय नदी कौन सी हमारी है? गंगा। जो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। यह कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी, 2525 किलोमीटर लंबाई। ये पहाड़ों से निकलते हुए, पर्वतों से, पहाड़ों से हुए, मैदानों, और सबसे उपजाऊ क्षेत्र इसी में हमको मिलता है, जो हमारा गंगाया। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव, जो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा है वो क्या है? डॉल्फिन। लेकिन ध्यान देना एक चीज के लिए कि राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन हो, लेकिन अगर आप डॉल्फिन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। विकल्प है राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसका ध्यान देना, गंगा डॉल्फिन है। क्या है यह? राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा डॉल्फिन है। और इसको 5 अक्टूबर 2009 को कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को। क्यों? क्योंकि यह विलुप्त हो जा रही थी। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी, एशियाई हाथी। जो एशियाई हाथी है यही क्या है? हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। और यह कब से इसको हम लोग राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में लागू किए हैं? 2010 से। 2010 के पहले नहीं था, 2010 से ही क्या है हम इसको राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी। हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी के जादूगर एक हैं ध्यानचंद। ठीक, ध्यानचंद जो है उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक, इसके बाद रुपए का चिन्ह। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ रुपए का कोई चिन्ह नहीं था। इसे डॉलर था, एन था, पाउंड था, उनके अपने एक चिन्ह थे। लेकिन अब हमको भी एक चिन्ह मिल गया है और इसमें पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसमें देखिए रुपए एक चिन्ह है। ये यहाँ पे जगह कम है, लिख लीजिए, जान लीजिए। इसमें देवनागरी का रा क्या है? देवनागरी का रा है। ठीक, और इसके बाद अंग्रेजी का या रोमन, ठीक आ सकता विकल्प में, रोमन का क्या है? आर। दोनों मिला के क्या हो गए? रुपए। देखिए ऐसे ही चिन्ह आता है रुपए में, यही चिन्ह तो आता है रुपए। आप उठा के देखना, ये क्या हो गया? हमारा रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गए? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। एक बार पुनः देखते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम ठीक पैंथेरा टिग्रिस है। 1973 में बाघों के संरक्षण के ठीक लिए एक कानून बनाया गया। फिर राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर या मोर है। पाओ क्रिस्टस का वैज्ञानिक। राष्ट्रीय पुष्प कमल, निलंबो नुसिफेरा गार्टन। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फिकस बेगालिस। राष्ट्रीय फल आम, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा डॉल्फिन जो है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक,
राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा एशियाई हाथी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी और मेजर ध्यानचंद जो है इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रुपए का जो हमारा अब हमको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मिल गया। कब से? 2010। हमने क्या बताया कि 2010 के पहले कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह हमको नहीं मिला था। 15 जुलाई 2010, इसको भी लिख लीजिए, लिखे ठीक नहीं? चलिए 15 जुलाई 2010, ये 15 जुलाई 2010 से पूछा जा सकता कब से हमको प्रतीक चिन्ह मिला है, तो 15 जुलाई 2010 से। इसमें देवनागरी का रा और रोमन का आर मिला के क्या है, मिला। तो ये क्या हो गए? राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। तो अब इसमें कुछ ऐसा बच नहीं रहा, बराबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, वैसे भी हम इस देश के निवासी, हमको अपने अगर राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानकारी नहीं है, हम एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं, तब भी जान लीजिए कि हमारे लिए एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इसको क्या है, हम एक बार दो बार जैसे वीडियो को देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक, आप इसको देखिए, कमेंट जरूर करिए कि वैसे इसमें देखने के लिए सब समझ में आएगा। कमेंट करिए, सुझाव दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक, अच्छा लगे तो आगे इसको बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए। फिर हम नित्य नई चीजों को आपके सामने लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।